ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? तो हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। जब पानी सर से ऊपर निकल गया, विघटनकारी ताकतें पूरे देश में एक्टिव हो गई हैं, हर तरफ से तनाव पैदा हो गया है। दो संप्रदायों में बड़ी बुरी तरीके से, एक भारत के दूसरे नंबर की जनसंख्या वाला और एक मेजॉरिटी वाला हिंदू और मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा हो गया। जगह जगह मस्जिदों की खुदाई की बात चल रही, कोई 100 साल पुरानी, कहीं नमाज़ पढ़ने के ऐलान हो रहा है कि हमें यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे, ज़बरदस्ती पढ़ेंगे, पुलिस के घेरा तोड़ कर पढ़ेंगे, इस तरीके से चल रहा है। यानी एक कौम को बिल्कुल अलग थलग कर किया जा रहा है। पूरे देश से, पूरी दुनिया से इसका कंडेमनेशन हो रही, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। और ये चाल, ये चीज़ जो फैलाई हुई है विश्व हिंदू परिषद की है, बजरंग दल की है। ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ऑफ रूट मतलब शाखाएं हैं आरएसएस की। आरएसएस की इनके ऊपर लगाम होती है, पूरा संचालन आरएसएस ही करती है। यानी आरएसएस तो इनकी माँ बाप सब कुछ पैदा ही आरएसएस ने किया था। बाबरी मस्जिद के ज़माने में इनको विश्व हिंदू परिषद को और बजरंग दल को ख़ास तौर पे पैदा किया था, एक्टिव हुई थी इसमें। और हरदम इसके जो हेड रहे, बड़े मतलब कट्टर लोग को इनका हेड बनाया गया। अब उन्हीं के प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इस बात को कह रहे हैं कि बहुत हो चुका है, इसको बंद करना चाहिए। हर बात, हर जगह ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर नहीं जाना चाहिए, और हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, मूर्तियां नहीं ढूंढना चाहिए। अब कहना शुरू किया है जब पानी सर से गुजर गया। और आप जानते हैं होता क्या है, एक बार छू कह दिया जाए कुत्ते को तो कुत्ता दौड़ता ही रहता है जब तक उसका मालिक उसे वापस न बुलाए। अब मालिक ने वापस बुलाए, देखिए वो आता कि नहीं आता है। इस तरीके से बात हो रही है ये, क्योंकि पूरे देश में अजीब सी उथल पुथल हो रही है। कोई आदमी नहीं बोल रहा, सिर्फ मोहन भागवत बोले, मंत्री बोल रहे हैं, ना होम मिनिस्टर बोल रहे हैं। कोई मंत्री तो बोलने की हिम्मत ही नहीं रख सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, सब सन्नाटा है और सब खामोश बैठे हुए। इस खामोशी में दूसरे लोग चढ़ के आ रहे हैं। अब मोहन भागवत आके बोलने लगे कि इसको छोड़िए, इसको रोक दीजिए, इससे कुछ मसले हल होने वाले नहीं हैं। हालांकि आरएसएस की जो बुनियाद रखी गई थी 1925 में, इसी बात पे रखी गई थी मुसलमान, हमें मुसलमानों का विरोध करना है। वजह उसकी ये थी कि जब आरएसएस बनी तो कांग्रेस उससे पहले, बहुत पहले बन चुकी थी। कांग्रेस को बने हुए काफ़ी हफ्ता हो गया था, कांग्रेस को बने हुए काफ़ी पुराना हो गया था, और कांग्रेस अपना आंदोलन आगे बढ़ा चुकी थी। आरएसएस उसके बाद आई। आरएसएस के 1925 में जब उसके बुनियाद रखी गई तो उसके पीछे यही था कि अंग्रेज़ जब चले जाएंगे, मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे, तो हिंदुस्तान का राज हिंदुओं को दिया जाएगा, लिहाजा हमारी पार्टी सिरमौर होगी, तो आरएसएस को ही हाथ में बागडोर दी जाएगी। लेकिन अंग्रेज़ों ने नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल की पार्टी को बागडोर हाथ में दी कि यही चला सकते हैं, इनको साइड कर दिया। वो गुस्सा फनता रहा, इन्होंने संविधान को फाड़ के फेंका। जब संविधान आया 50 में, इन्होंने तिरंगा झंडे को 3 तिरंगा काम बिगाड़ा बात कही, उसके लिए 3 तगड़ा काम बिगाड़ा, ये सब करते रहे। यानी आरएसएस के मुख्यालय में सन 2002 तक तो तिरंगा नहीं फहराया गया था, बाद में कोर्ट के ऑर्डर के बाद तिरंगा फहराया गया। ये सब चलता रहा। अब जब ये सांप्रदायिकता का जहर सर से ऊपर इन सबको डसने लगा, अब मोहन भागवत आए हैं। अब किसके कहने से आए, क्योंकि आजकल तो एक ही आदमी का कहना चलता है। और उन्होंने कहा कि अब ज्ञानवापी मस्जिद को हर जगह नहीं ले जाया जा सकता है, ना ही हर मस्जिद में मूर्तियाँ और तलाश की जा सकती हैं, शिवलिंग तलाश किए जा सकते हैं। जहर एक बार फैला के अब सांप को खुला छोड़ के अभी कह रहे हैं कि नहीं, अब बीन बजाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? इन्होंने जो बातें कही हैं वो बड़ी अजीब सी हैं। लेकिन इस पर भी वो कहने से नहीं चूके कि इस्लाम आक्रांताओं ने यहाँ पे फैलाया है। वहाँ से आक्रमणकारी आए बाहर से, उन्होंने इस्लाम फैलाया है। ये भूल गए कि इस्लाम शहनशाहों ने, बादशाहों ने नहीं फैलाया। इस्लाम फैलाया सूफियों, संतों और यहाँ की जो
पॉलिसी थी, दलित, अगाड़ी, पिछाड़ी, जो बिल्कुल अलग अलग थी, उन्होंने ये उसकी वजह से यहाँ पे इस्लाम फैला, क्योंकि इस्लाम जो आ रहा था भाईचारे का संदेश लेके आ रहा था। ना कोई वहाँ पे दलित था, न समण था, न अमीर था, न गरीब था, सब एक ही सप में खड़े हो गए, महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। ये हालत थी इस्लाम की। वहीं पे जब बिन कासिम राजा दाहिर से युद्ध के लिए आए, क्योंकि राजा दाहिर जो माल आता था केरल से बगदाद के लिए, व्यापारी लेके आते, उसको लूट लेते थे, तो लिहाजा उसके ऊपर जब तनाव पैदा हुआ तो वहाँ पे खलीफाओं ने बिन कासिम को भेजा कि इसको रोकिए। बिन कासिम एक नौजवान थे, वो आए यहाँ पे, तो उन्होंने जब युद्ध चल रहा तो उन्होंने देखा कुछ लोग पहाड़ी पे बैठ के युद्ध देख रहे हैं, युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने एक बार उनको बुलाया कि आप लोग युद्ध देखते हैं, युद्ध में शामिल क्यों नहीं होते? उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे पिछड़ी जाति के हैं, दलित माने जाते हैं, लिहाजा हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो उन्होंने बैठा के उनको अपने साथ खाना खिलाया। वो बड़े इम्प्रेस हो गए एक दस्तरखान पे। तो उन्होंने कहा ये लोग हार क्यों नहीं रहे? उन्होंने बताया कि जो मंदिर है इसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, जब तक ये झंडा नहीं गिरेगा तब तक ये लोग नहीं हारेंगे। दूसरे दिन बिन कासिम ने सारी चीज़ें, सारे तीरंदाज, सारी मनखीज़ लगा दी कि इसी झंडे को गिराइए, और झंडा गिराया और वो जीत गया। बिन कासिम सिंध से अंदर नहीं आया, वहीं से वापस चला गया। यहाँ पे जो आए हैं वो लोग आए हैं जो आपके अफ़गानिस्तान से, तुर्की से, यहाँ से जो लोग आए हैं वो गौरी हैं, पठान हैं, वो अंदर तक आए हैं। उसकी मिसाल ये है कि घर टर्की का शब्द है, वो घौर कहते थे, तंबुओं को, तंबुओं में रहते थे। यहाँ आए तो उसका जब शब्द पकड़ के घर हो गया। इस तरीके से आगे कल्चर मिल गया। वो यहाँ आए, यहाँ उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, यहीं के होके रह गए, यहीं शादियाँ की, यहीं के धर्म सारे मिला लिए, शादियाँ बारातों में सारे धर्म मिला लिए, शादियाँ भी यहीं किए। चाहे अकबर को देख लीजिए, चाहे इवन औरंगजेब को भी देख लीजिए, उन्होंने शादियाँ यहीं आके की, बच्चे भी पैदा हुए, उसके बाद वो बादशाह बने। और जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुई तो बहादुर शाह जफ़र लड़े हैं। इसमें आखिरी जो लड़ाई हुई है उसमें बहादुर शाह जफ़र लड़ी। मुसलमानों का खून भी उतना ही ज़्यादा इसमें शामिल है जितना दूसरे लोगों का खून शामिल है। आपको पता होना चाहिए, जब 1857 की गदर जिसको कहते हैं, जिसको अब आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है, जब वो हुई तो उसके बाद 4 साल तक मुसलमानों का दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। मुसलमानों का क्यों? इसलिए वो लड़ रहे थे। कितने मुसलमान आलिम, फाजिल, मौलाना, हाफिज पूरे के पूरे यूपी के पेड़ों पर लटकाए गए थे। अब उनको आप कहते हैं कि वो यहाँ पे आए थे, लड़ते हुए आए थे, आक्रमणकारी थे। उन्होंने आके यहाँ पे अपना धर्म फैलाने के लिए मंदिर तोड़े। मंदिर तोड़ने की एक अलग गाथा है, उसके ऊपर कभी हम फिर बाद में बोलेंगे। लेकिन यहाँ सूफी आए, उन्होंने भाईचारा फैलाया, आज यहीं के होके आके रह गए। और मुसलमान की एक खासियत देखिए, जहाँ वो रहते हैं वहाँ की मिट्टी उनके लिए बड़ी पवित्र होती है। अगर पानी नहीं मिलता तो वहीं की मिट्टी वो अपने चेहरे पर, बदन में मल के उसको पाक हो जाते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। उसको कहते हैं तयम्मुम कहा जाता है, वो कर लेते। यहीं पे उन्होंने अपनी सारी बिल्डिंग्स, ताजमहल यहाँ बनवाए, लाल किला यहाँ बनवाए, कुतुब मीनार यहाँ बनवाई। कौन सी बिल्डिंग यहाँ नहीं है जो बनवाई है उन्होंने। और यहीं पे सूफिया के रह के उन्होंने धर्म प्रचार किया। उस धर्म से बाबा गुरु नानक भी इम्प्रेस हुए। आप देख लीजिए, बहुत सी कुरान की और दूसरे धर्मों की जो चीज़ें हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में मिलती हैं। सब भाईचारे के थे, लेकिन इन्होंने आके भाईचारा तोड़ा है। हिंदू महासभा वाले या विश्व हिंदू परिषद वाले या आरएसएस वाले, इन्होंने आके भाईचारा तोड़ा है, जो आज जहर बन के 2022 में रग रग में व्याप्त हो रहा है। इसको रोकने के लिए मोहन भागवत है, अच्छी कोशिश है। हम कहते किसी ने कहा, लेकिन अच्छी कोशिश है, देखना है कि कहाँ तक मानी जाती है। लेकिन जल्दी आना चाहिए था भागवत जी, आपको इससे पहले आना चाहिए था। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।